प्रभु यीशु मसीह की शक्तिशाली रात की प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इस शांत और पवित्र रात में हम नम्रता और विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हे प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरे दिन अपनी कृपा से संभाला, हर खतरे से सुरक्षित रखा, हमारे हर कदम की अगुवाई की और हमें अपनी दया से ढके रखा। आपकी असीम करुणा और प्रेम के कारण ही हम इस रात आपके सामने खड़े होकर आपका धन्यवाद कर पा रहे हैं। हे पिता, आपका नाम सदा धन्य हो, आपकी महिमा युगानुयुग बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह, जैसे जैसे ये दिन समाप्त हो रहा है और हम विश्राम की तैयारी कर रहे हैं, हम अपने जीवन का हर क्षेत्र आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे मन की हर चिंता, हमारे हृदय का हर बोझ, हमारी हर परेशानी और हर डर को हम आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी चिंता करते हैं और आपकी उपस्थिति में हमें सच्ची शांति मिलती है। हे दयालु पिता, यदि आज के दिन हमने किसी भी प्रकार से पाप किया हो अपने विचारों, शब्दों या कर्मों से, तो हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हमने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ कठोर व्यवहार किया हो, किसी गलत भावना को अपने मन में स्थान दिया हो, तो हमें क्षमा करें। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए और हमारे हृदय को नया बना दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। हे प्रभु, आज की सारी सफलताओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि हमें किसी कार्य में सफलता मिली तो वह आपकी कृपा से मिली। यदि हम किसी का कठिन परिस्थिति से बाहर निकले तो वह आपकी सामर्थ्य से संभव हुआ। यदि हमें किसी ने प्रेम दिया, सम्मान दिया या सहायता की तो वह आपकी दया का परिणाम था। हर छोटी और बड़ी आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज रात हमारे घर और परिवार को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमारे घर के चारों ओर अपनी सामर्थ्य सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर बुरी शक्ति और हर प्रकार की हानि से हमारी रक्षा कीजिए। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर तैनात कीजिए ताकि हम आपकी शांति में सुरक्षित विश्राम कर सकें। हे प्रभु यीशु, हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपनी कृपा में सुरक्षित रखिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए, जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए नए अवसर खोल दीजिए, जो मानसिक तनाव में हैं उन्हें आपकी शांति प्राप्त हो। हे प्रभु, आज रात हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में हैं, जो दर्द में हैं, जो रो रहे हैं और जिनको कोई सहारा नहीं दिखाई देता। हे दयालु पिता, उनके जीवन में अपना चमत्कार कीजिए। उन्हें चंगाई, सांत्वना, आशा और नया जीवन प्रदान कीजिए। उन्हें यह अनुभव कराए कि आप उनके साथ हैं। हे स्वर्गीय पिता, जब हम आज रात सोने जाएं तो हमें गहरी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित नींद प्रदान कीजिए। हमारे मन से हर चिंता, हर भय और हर बेचैनी को दूर कर दीजिए। हमें बुरे सपनों, डर और हर प्रकार के मानसिक तनाव से बचाए। हमारी आत्मा को आपकी उपस्थिति में विश्राम करने दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध, कड़वाहट या क्षमा न करने की भावना है तो उसे दूर कर दीजिए। हमें दूसरों को उसी प्रकार क्षमा करना सिखाए जैसे आपने हमें क्षमा किया है। हमारे हृदय को प्रेम, दया और नम्रता से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने काम, व्यवसाय, पढ़ाई और भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि आज किसी कार्य में हमें सफलता नहीं मिली तो हमें निराश न होने दीजिए। हमें विश्वास दीजिए कि आपका समय सर्वोत्तम है और आपकी योजना हमारे लिए भलाई की है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, हमारे आर्थिक जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी न होने दीजिए। हमें मेहनत करने, सही निर्णय लेने और आपके द्वारा दी गई आशीषों का सही उपयोग करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। हे यीशु मसीह, हमें अपने वचन के अनुसार जीवन जीना सिखाए। दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी हमारा मन आपकी ओर लगा रहे। हमें हर दिन आपके साथ समय बिताने की लालसा दीजिए। आपका वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शक बने और हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए। हे पिता, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी रक्षा कीजिए। उन्हें हर प्रकार की बुराई और गलत संगति से बचाए। उन्हें जान, समझ और विवेक प्रदान कीजिए। उनके भविष्य को अपने हाथों में लीजिए और उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार चलाइए।
हे प्रभु, यदि आज हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें अवसर दीजिए कि हम उससे मेल मिलाप कर सकें। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो हमें उसे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। हमारे जीवन में प्रेम और शांति बनी रहे। हे स्वर्गीय पिता, आज रात हम अपने देश, समाज और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां युद्ध है वहां शांति दीजिए, जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए, जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश चमकाइए। हे प्रभु यीशु, हमें कल के लिए नई शक्ति और नया उत्साह दीजिए। जब हम सुबह जागे तो हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हो। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपकी महिमा करे और दूसरों के लिए आशीष बने। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप आज भी हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी हर प्रार्थना आपके सामने पहुंची है। हमारे आंसू आपने देखे हैं, हमारी पुकार आपने सुनी है और आपकी सिद्ध इच्छा के अनुसार आप हमारे जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु, हम अपनी आत्मा, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी शांति हमारे हृदयों की रक्षा करे, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आपकी दया हमें घेरे रहे और आपकी उपस्थिति हमारे साथ हर क्षण बनी रहे। प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, श्वास दी और एक और दिन अपनी कृपा में जीने का अवसर दिया। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम सदा बना रहता है। आज हम अपने जीवन के सबसे बड़े बोझों में से एक, कर्ज और आर्थिक परेशानियों को आपके चरणों में रखते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारी पुकार सुन रहे हैं। हे दयालु पिता, आप हमारे हृदय की हर बात जानते हैं। आप जानते हैं कि कर्ज का बोझ हमारे मन में चिंता, भय और बेचैनी उत्पन्न करता है। कई रातें हमने जागकर बिताई हैं। कई बार हम भविष्य को लेकर घबरा गए। कई बार हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आज हम अपनी आंखें परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आप पर लगाते हैं, क्योंकि आप वही परमेश्वर है जो समुद्र में भी रास्ता बना सकते हैं और असंभव को संभव कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी हमारी गलतियों, गलत निर्णयों, लापरवाही या बुद्धिहीनता के कारण आई है तो हमें क्षमा कीजिए। हमें नया विवेक दीजिए, हमें सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार चले और आपके मार्गदर्शन में जीवन बिताए। प्रभु, आज हम अपने सभी कर्ज, उधार, आर्थिक जिम्मेदारियों और हर प्रकार के वित्तीय बोझ को आपके चरणों में रखते हैं। आप जानते हैं कि हमें कितना चुकाना है, कब चुकाना है और हमारी स्थिति क्या है। आप हमारे लिए हर दरवाजा खोल सकते हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए ऐसे मार्ग तैयार कीजिए जिनके द्वारा हम सम्मान और ईमानदारी के साथ अपने कर्ज को चुका सकें। हे पिता परमेश्वर, हमारे हाथों के कार्य को आशीषित कीजिए। यदि हम नौकरी करते हैं तो उसमें उन्नति दीजिए। यदि हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें वृद्धि और बरकत दीजिए। यदि हम रोजगार की तलाश में हैं तो हमारे लिए उचित अवसर खोल दीजिए। यदि हम किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो उसमें अपनी कृपा और सफलता प्रदान कीजिए। हमारे परिश्रम को व्यर्थ न जाने दीजिए। हे प्रभु, हमें आलस से बचाए और मेहनत करने की नई शक्ति दीजिए। हमें अनुशासन सिखाए, हमें अपनी आय का सही उपयोग करना सिखाए। हमें फिजूल खर्ची से दूर रखिए। हमें बुद्धिमान प्रबंधक बनाए ताकि हम आपकी दी हुई हर आशीष का ही उपयोग कर सकें। हे यीशु मसीह, हमारे जीवन में आर्थिक बरकत के नए द्वार खोल दीजिए। जहां अवसर बंद है वहां नए अवसर खोलिए। जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां असफलता है वहां सफलता दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए वह सब कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हे पिता, हमारे परिवार को आर्थिक तनाव से बचाए। हमारे घर में शांति बनाए रखिए। धन की कमी के कारण हमारे संबंधों में कड़वाहट न आने दीजिए। हमें प्रेम, धैर्य और एकता में बनाए रखिए। हमें एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, जिन लोगों से हमने उधार लिया है उनके साथ हमारे संबंधों में कृपा और शांति बनाए रखिए। हमें ऐसा अनुग्रह दीजिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा कर सकें। हमें ईमानदार और विश्वास योग्य बनाए रखिए। हमारे चरित्र को ऐसा बनाइए कि लोग हम पर भरोसा कर सकें। हे दयालु पिता, यदि कोई ऐसा दरवाजा है जिसे केवल आप ही खोल सकते हैं तो आज उसे खोल दीजिए। यदि कोई ऐसा अवसर है जिसे आपने हमारे लिए तैयार किया है,
तो हमें उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए, सही समय पर सही लोगों से मिलाए। हमें ऐसे निर्णय लेने की समझ दीजिए जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं। हे प्रभु यीशु, हमारे मन से हर भय और चिंता को दूर कीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का स्रोत हमारी नौकरी या व्यवसाय नहीं, बल्कि आप हैं। आप हमारे पालनहार हैं। आप हमारी जरूरतों को जानते हैं। आप कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, इसलिए आज हम आपके वादों पर भरोसा करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो कठिन समय में भी आपका धन्यवाद करे। हमें शिकायत करने के बजाय विश्वास करना सिखाए। हमें परिस्थितियों के बजाय आपकी सामर्थ्य को देखना सिखाए। हमें धैर्य दीजिए कि हम आपके समय की प्रतीक्षा कर सकें। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा बंधन है जो आर्थिक उन्नति में बाधा बन रहा है, तो अपनी सामर्थ्य शक्ति से उसे तोड़ दीजिए। हमें हर प्रकार की निराशा, असफलता और भय से मुक्त कीजिए। हमें नई शुरुआत का अवसर दीजिए। हमारे जीवन में ऐसी बरकत बरसाए कि हम केवल अपने कर्ज से ही मुक्त न हो, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हे यीशु मसीह, हमें अपनी उपस्थिति में स्थिर रखिए। हमें अपने वचन से शक्ति दीजिए। हमें हर दिन प्रार्थना में बढ़ाइए। हमें यह कभी न भूलने दीजिए कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि आपके साथ चलने में है। हे पिता, आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। आप हमारे लिए नए रास्ते बना रहे हैं। आप हमारी आर्थिक स्थिति को बदल रहे हैं। आप हमारे हाथों के कार्य को आशीषित कर रहे हैं। आप हमें बुद्धि, अवसर और सफलता प्रदान कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी कृपा हमारे जीवन में प्रकट होगी। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आप हमारे संघर्षों को जानते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद कि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद कि आपकी कृपा हर दिन हमारे साथ बनी रहती है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने पूरे जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपनी आर्थिक स्थिति को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें विश्वास है कि उचित समय पर आप हमें कर्ज के बोझ से बाहर निकालेंगे, हमें आर्थिक स्थिरता देंगे और हमारे जीवन को अपनी शांति और बरकत से भर देंगे। हम ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और अनमोल नाम में करते हैं। आमीन।